त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरी माँ हैं और आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे भाई हैं और आप ही मेरे सखा, आप ही मेरे ज्ञान हैं और आप ही मेरी संपूर्ण संपत्ति हैं। समस्त देवों के देव आप ही मेरे सब कुछ हैं। और अगर महज एक पत्थर के माध्यम से उनको पूजा जा सकता है, तो उन्हें पिता, पति या गुरु के रूप में भी पूजा जा सकता है। इवन एक बैल की भी अगर श्रद्धा और प्रेम और निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए, तो वह भी आपको उसी लक्ष्य तक ले जाएगा, एनलाइटनमेंट की ओर। जी, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है इसी से रिलेटेड। बहुत समय पहले की बात है। एक योगी थे जो मंदाकिनी नदी के किनारे जंगल के एक सुनसान हिस्से में साधना किया करते थे। जंगल के उसी हिस्से में एक गरीब चरवाहा आया करता था अपने गायों के झुंड को लेके। वो प्रतिदिन उस योगी को देखता रहता, कभी माला जाप करते हुए, कभी तपस्या करते हुए, कभी वेदों को पढ़ते हुए। वो उन्हें देखता रहता था। वो बेचारा भी अपने जीवन से बहुत परेशान था। तो एक दिन उसे रहा नहीं गया और वो उनके पास आके बोला, मुनिवर, क्या आप मुझे भी परमेश्वर के बारे में सिखा सकते हैं? योगी ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू उन्हें कैसे समझेगा? जा, तू घर जा और अपने गायों की देखभाल कर। इन तत्वों को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेचारा मुंह लटका के चला गया, लेकिन वो शांत नहीं बैठ सका और वह अगले दिन फिर उस योगी के पास आया और बोला, मुनिवर, क्या आप मुझे भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे? योगी ने उसके तरफ तरस खाते हुए देखा और कहा, अरे मंदबुद्धि, तुझे तो वेद शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम होगा, तू उन्हें क्या समझेगा? जा, घर जा। बेचारा चला तो गया, लेकिन उससे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसमें एक वास्तविक चाहत जाग गई थी। तो वह फिर से गया और वही बात कही। योगी ने उससे तंग आके सोचा, इसे समझाना समय की बर्बादी होगी। तो उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। चरवाहे ने खुशी खुशी पूछा, मुनिवर, भगवान किस प्रकार के प्राणी हैं? उनका रूप क्या है? वो कैसे दिखते हैं? योगी ने कुछ सोचा और कहा, वो देख, वो जो तेरे झुंड का सबसे बड़ा वाला बैल है, हाँ, वही भगवान है। वेदों में उसे ही परमेश्वर कहा गया है। अब खड़ा क्या है? घर जा और उसकी सेवा कर। उस भोले भाले व्यक्ति ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और अपने घर की ओर लौट गया। उस बैल को भगवान समझ के दिन रात वह उसकी सेवा करता, उसकी पूजा करता। वह उस बैल के लिए हरी घास लाता और उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह उसके पास सोता, उसे गर्मियों में पंखे से हवा देता और पूरी श्रद्धा के साथ वह हर वक्त उसके ध्यान में रहता। इस तरह दिन बीते, फिर महीने और साल बीत गए। उसके पूरे अंतर आत्मा में वो बैल बस चुका था। एक दिन उसने एक आवाज सुनी, जैसे वो बैल ही बोल रहा हो। आवाज आई, वत्स वत्स। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। किसे होता? नहीं, ये मेरे मन का वहम होगा, उसने सोचा। बैल कैसे बोल सकता है? फिर से आवाज आई, वत्स वत्स। वह उस बैल के नजदीक गया और फिर परेशान होकर बैठ गया। फिर से आवाज आई और उसे समझ आया कि आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रही थी, उसके हृदय से। इतने सालों के निस्वार्थ सेवा ने उसके हृदय को शुद्ध कर दिया था और उसे वह दिव्य एहसास हुआ कि उसी में ईश्वर थे। ना वहाँ बैल था, ना वो, ना और कुछ, बस एक दिव्य प्रकाश, एक ही अस्तित्व। उसे सभी ज्ञानों का सार प्राप्त हुआ और उस अनपढ़ चरवाहे को सभी रहस्य समझ में आ गए थे। इसके बाद वो वापस गया योगी के पास, उस योगी के पास जो राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति रहे होंगे, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या करी थी, ध्यान किया था, वेदों का अध्ययन किया था। उस योगी के पास वो जाता है। वह मंद बुद्धि और अनपढ़ चरवाहा
जिसे शायद ही वेदों का नाम भी पता होगा। लेकिन आश्चर्य था, उसके पूरे शरीर में जैसे एक भयानक बदलाव आ गया था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। योगी ने जैसे उसे देखा वे चौंक गए। यह क्या चमत्कार है? हे चरवाहे, तुझे देख के लग रहा है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। कैसे? मुनिवर, आप ही की कृपा से तो ये हुआ, चरवाहे ने कहा। हो ही नहीं सकता। मैंने जो सब भी तुमसे कहा था वो केवल एक मजाक था, चरवाहे ने शांत भाव से कहा। लेकिन मैंने आपके शब्दों को गंभीरता से लिया और श्रद्धा एवं निष्ठा के कारण वह परमात्मा मुझे इस बैल में मिले। क्योंकि ऐसा क्या है, ऐसा कौन है जिसमें वे नहीं है? यूनिवर्स का हर एक एटम उस इनफाइनाइट, उस अनंत से जुड़ा हुआ है। एक बार मैं मेडिटेशन के बाद शिवलिंग पे फूल अर्पित कर रहा था। अचानक मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं उस फूल को नहीं बल्कि अनंत को छू रहा हूँ, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में तब से है जब मनुष्यों का अस्तित्व भी नहीं था, और ये यहाँ हजारों करोड़ों साल तक रहेगा। मुझे एहसास हुआ कि इस फूल को मैं जिस चीज से छू रहा हूँ, मेरे हाथ, ये भी तो अनंत ही हैं, और जो इसे छू रहा है वो स्वयं अनंत है। तो क्या ये सच नहीं है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण वही अनंत है? क्या ये सच नहीं है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है? किसी भी पॉइंट, किसी भी आकृति, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी रूप के द्वारा हम उस अनंत से बात कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवताएं हैं, और चाहे आप किसी का भी ध्यान करें, अंत वही एक है। बस आवश्यक यह है कि आप अपनी पूरी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को उस ओर निर्देशित करें, उस रूप की ओर, जिसके लिए चाहिए कि आप उस रूप के प्रति डिवोशन महसूस करें, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक नेचुरल अपनापन। इसके बिना भक्ति असंभव है। देखिए, भक्ति का उद्देश्य है बस किसी एक रूप, किसी एक वस्तु या किसी के भी प्रति कंसंट्रेशन डेवलप करना, एकाग्रता विकसित करना। और जब वो चीज़ कुछ ऐसा हो जिसके प्रति हम भक्ति भाव महसूस करते हैं, तो ये कंसंट्रेशन बहुत ही सरल हो जाता है। जब हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम कर बैठते हैं तो घंटों उसी के बारे में सोचते हैं, बस उसी तरह। और जब कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है तो ये हमें ले जाता है मेडिटेशन की ओर, और फिर समाधि, यानी धारणा, ध्यान और समाधि। ये हम अच्छे से समझेंगे आने वाले सीरीज में, जो होगा मेडिटेशन पे।